शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार। आज बहुत से लोगों के कहने पे, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आज दीपावली, इनकी अनंत ढेरों शुभकामनाएँ आपके जीवन में हर्षोल्लास, सिद्धि बुद्धि, धन सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, हर प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्ति हो, ऐसी मेरी कामना है माँ लक्ष्मी श्री गणेश जी से। तो कैसे करें पूजन, किस प्रकार की स्थापना करें, और कल ग्रहण है तो रात्रि में पूजन के बाद कब हम उस सामग्रियों को अपने तिजोरी में या स्थान परिवर्तन कब करें, इन सब के ऊपर कुछ मैं विचार अपना दूंगा। तो सबसे पहले मुहूर्त जो है सो सायंकालीन वृषभ लगन सबसे उत्तम माना जाता है, और फिर व्यापारी वर्ग विशेष के लिए सिंह लगन। तो सिंह लगन रात्रि में अर्धरात्रि के समय है, 1:30 बजे से है, और वृषभ लगन जो है वृष लगन वह शाम को 6:45 से लेकर के 8:45 के बीच में है, यानी कि 6:45 बजे से 8:45 बजे के बीच में। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आपके यहाँ सूर्योदय के आधार पर यह समय में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आगे या पीछे हो सकता है, परंतु मध्य यही है मुख्य मध्यकाल कि 6:45 बजे से, और या आप 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच का समय रखें। ध्यान रहे, यह पूजन का प्रारंभ का मुहूर्त होता है, समाप्ति काल का नहीं होता है। मुहूर्त कोई भी हो, प्रारंभ करने का होता है। तो लक्ष्मी और गणेश जी का मूर्ति, ऐसा मूर्ति रखें, विग्रह या फोटो खरीदें या रखें, पूजन करें कि जो वो बैठे हुए हों। सबसे पहली बात कि वह कमल के आसन पर या किसी भी प्रकार के सुखासन पर बैठे हुए आशीर्वाद मुद्रा में उनका हाथ हो। दूसरी चीज़ कि कभी भी ऐसा फोटो या मूर्ति खरीदें कि गणेश जी के दाहिने माँ लक्ष्मी का स्थान हो। यह 2 बातें हुई। उसके बाद पूजन का मुहूर्त वृषभ लगन सर्वोत्तम है, सायंकालीन, और उसके बाद में पूजन जो भी आपको आता हो, जो भी आपके अंदर ज्ञान हो, उसके आधार पर ही करें, क्योंकि कहा जाता है श्रद्धा लभते श्रद्धावान। देव पूजन भाव प्रधान होता है। कितना आप कर्म कांड कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी वहाँ पे मानसिक स्थिति नहीं है, अगर आप उपस्थित मानसिक रूप से नहीं हैं, तो वह बेकार है कर्मकांड, यह मेरा मानना है। तो ध्यान रहे, जैसा भी आपको पूजन आता है उसमें पूजन करें। मंत्रों की बात भी बताएंगे, मंत्र क्या आज आप करनी है। तो सबसे पहले पूजन से पहले आपको एक पोटली बना लेनी है। एक पीले रंग के कपड़े लीजिए, नया वस्त्र पीला रंग का, और उसमें गोमती चक्र, उसमें साथ साथ में एक सिक्का, चांदी का सिक्का हो, 3 हल्दी की साबुत गांठें हों, साबुत थोड़ा सा धनिया हो, हरा दुर्वा हो, कौड़ी हो, और साथ साथ में उसमें अगर आप छोटा साइज का या बड़ा साइज का अगर आपके पास उपलब्ध है, दक्षिणावर्ती शंख, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का सहोदर माना जाता है, भाई माना जाता है, क्योंकि समुद्र से ही उत्पत्ति उनकी हुई है। तो उस पोटली में थोड़े से चावल, एक जनेऊ उसमें साथ में डालना है। सबसे मुख्य चीज़ है कमलगट्टा, यानी कि कितना चीज़ हो गया, कमलगट्टा, गोमती चक्र, एक चांदी या पित्तल का सिक्का, उसमें अपने सामर्थ्यानुसार दूब, साबुत धनिया, साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ी सी चावल और एक जनेऊ उसमें रखें। कमलगट्टा अवश्य रखें, अगर संभव हो थोड़ा सा पीला सरसों भी उसमें डाल दें। इन सब की एक पोटली बना लें छोटी सी, और वह पोटली माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करें पूजन के समय। और यही पोटली पूजन के बाद रात्रि में जब अगले दिन सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो सूर्य ग्रहण का 12 घंटे से पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है। तो सूर्य ग्रहण जो है शाम के 4:30 बजे से 6 बजे के आसपास है। अलग अलग वही सूर्योदय के आधार पर समय में परिवर्तन थोड़ा हो सकता है। तो कोशिश करें रात्रि में जो पूजन करें, सुबह 4 बजे से तक
उसे पोटली को उठा करके अपनी तिजोरी में या जो भी आपका पैसे रखने का स्थान है वहाँ पे, जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे उसे रख दें। बहुत ही यह उत्तम उपाय है। साथ साथ में पूजन के समय में अगर ये आपको आता है अति उत्तम, श्री सूक्त का पाठ करें या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी इस डिजिटल दुनिया में अब कुछ भी संशय नहीं है, आप मोबाइल पे उसे बजा सकते हैं, उससे सुन सकते हैं। महत्व है आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान, आपका भाव उस स्थान पे होना चाहिए, ये सर्वोत्तम है। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा पूजन करके। उसके बाद माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप, कोई भी एक मंत्र जाप कर सकते हैं। 3 मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक मंत्र जाप कर सकते हैं। सबसे छोटा है ओम श्रीं श्रियै नमः, और दूसरा है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, और तीसरा है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यह 3 मंत्र हैं। तीनों में से कोई भी एक मंत्र आप एक माला यानी कि 108 बार जाप अवश्य करें। पूजन के बाद और आरती करने के पहले इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। और उसके बाद वह जो पोटली आपने माता जी को समर्पित किया है, सौभाग्य पोटली इसे कहते हैं। यह धन संपदा, आरोग्य, सुख, सौभाग्य और उन्नति का प्रतीक होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर संभव है तो कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त मोबाइल पे भी आप बजा करके उसे सुन सकते हैं, या किसी भी प्रकार से, या पुस्तकों में आपके पास ग्रंथ है, पुस्तक है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसमें भी यह अक्षरश से लिखा हुआ है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं अति उत्तम। अगर आप पाठ न कर सकें, शुद्ध रूप से उच्चारण ना हो सके, तो आप सुन भी लीजिए, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीपावली में आप माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी का पूजन करें, साथ साथ में सरस्वती जी का भी पूजन करें, तो बहुत ही उत्तम होगा, लाभदायक होगा। और यह जो हमने नियम बताया है, सूर्य ग्रहण के कारण सुबह 4 बजे ही वह सौभाग्य पोटली अपने तिजोरी में, अपने लॉकर में या बॉक्स में या जहाँ पे भी आप रख सकते हैं वहाँ पे उसे रखना चाहिए। ध्यान रखें जो भी सामग्रियाँ हैं उन सबको क्लोज करके रख दें, और फिर अगले दिन सूर्यास्त के बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो उसके बाद ही उसे प्रवाहित करें। उसके बीच में नहीं छुआ जाता, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय में मूर्ति स्पर्श वर्जित है, मना है, एकदम साफ। यही कारण है कि 24 तारीख को ही दीपावली मनाई जा रही है, 25 को नहीं, क्योंकि 25 प्रदोष काल में ग्रहण शुरू हो जाता है और उसके बाद में, ग्रहण के बाद में अमावस्या तिथि समाप्त हो जाती है, इसलिए 24 को ही दीपावली मनाया गया है। तो आपको पुनः पूरे परिवार के साथ आरोग्य, सुख, सौभाग्य, संपदा, संपत्ति, आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी कामना है। आप पूरे परिवार के साथ आनंद में जीवन व्यतीत करें। उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सदैव इसी प्रयास में है कि आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों को छोटे छोटे उपाय के द्वारा कैसे दूर किया जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।